शैडो कैबिनेट के मणिकेश चतुर्वेदी जी, हमारा आपसे ये पूछना है, जो आजकल हेमा मालिनी जी मथुरा की जो सांसद है, वो कभी कोटा में देवियाँ बन के घूम रही हैं, कभी बोरीवली में कुछ साधुगिरी कर रही है, वो देवियाँ बन रही है, कभी मथुरा पे कर रही हैं। बाकी ये जो इसके विस्तार में हमें बताइए कि वो काम कर पाती है कि नहीं कर पाती है, जो मथुरा पे सांसद का उन्होंने जो पद लिया हुआ है, इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा कीजिए और बताइए क्या इस पे ये टिप्पणी है आपकी। एक्चुअल में प्रदीप जी, मैं तो ये चाहूँगा जी कि आने वाले चुनावों में चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, इन नाटकबाजों को, फिल्म के एक्टरों को या कलाकारों को विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा पहुंचाना बहुत गलत है। ये जनता का काम नहीं करते। ये अपनी कला जो इनके अंदर बसी हुई है, फूट फूट के पूरी जिंदगी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यही किया है कि कहीं कुछ नाटक किया, कहीं कुछ फिल्म अभिनेत्री का नाच गान किया, कहीं ड्रीम गर्ल बनी, कहीं कुछ बनी। तो इसी तरीके से इनके दिमाग से अभी फिल्मी भूत नहीं उतरा है, जबकि 10 साल ये राज कर चुकी है और ये 11वां साल चल रहा है, तीसरी टर्म चल रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। और ये कोई क्षेत्र में कोई ऐसा विकास का काम नहीं कर रही हैं। केवल बस इनको राधा राधा बन के नाचना है, मीरा बन के नाचना है, यशोदा बन के नाचना है, और जो भारत की, हमारे ब्रज की भोली भाली जनता को राधा राधा करके, क्योंकि वो भावना प्रधान देश है ना, भावना प्रधान देश की भावुक जनता है, तो जनता को वो राधा राधा करके मस्त कर देती है। राधे राधे, बस इसी में जनता मोहित हो जाती है और इन्होंने कोई काम धंधा नहीं करना है। मैंने पिछले दिनों माननीय ओम बिरला जी को जी बोला था, लिखित में दिया था कि ऐसी निष्क्रिय सांसद को आप निष्क्रिय घोषित कर दें, क्योंकि पहले भी ऐसे इतिहास में 2008-9 में भी एक मेरठ में कोई वो थे एमपी थे जो काम नहीं कर रहे थे, तो उनको भी जनता ने, इन्होंने पार्लियामेंट ने उनको निष्क्रिय सांसद घोषित कर दिया था। और हम चाहते हैं जी सर कि हेमा मालिनी जी को भी निष्क्रिय सांसद घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले 2027 के चुनाव जी बहुत महंगे पड़ेंगे योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि जैसे अयोध्या में अभी हुआ है, इसी तरीके से मथुरा में ऐसा ही होगा। जब कोई काम नहीं करेंगे तो जनता विरोध किसका करेगी? वोट जो जनता ने दिए किसके नाम पे दिए? मोदी जी के नाम पे या योगी जी के नाम पे? हेमा मालिनी के नाम पे नहीं मिले वोट। अब ये काम नहीं करेंगी तो जनता किसके प्रति आक्रोशित होगी? जी सर, बीजेपी के प्रति, योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, या बीजेपी इनके नरेंद्र मोदी जी के प्रति? तो हम इनको बराबर आगाह कर रहे हैं मेल डाल डाल के। और अब तो इनकी जो मेल आईडी है, मेल पे आप कोई मेल डाल के देख लें तो वो मेल आईडी पे आप देखेंगे कि वो मेल रिटर्न आ जाती है, या तो वो मेल बहुत भरी हुई है या इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। और इसी तरीके से आज हमने कोशिश की कि आज इनसे दूसरी मेल आईडी लेने की हम कोशिश करें। तो मथुरा में जो हमारे इनके जो पीए हैं जनार्दन शर्मा जी, उनको मैंने 5 बार फ़ोन किए, वो फ़ोन तो उठा लेते हैं लेकिन कोई हाँ हूँ की आवाज़ नहीं करते। जैसे पहले होता था ना कि लैंडलाइन फ़ोन को उठा के रख देते थे, कोई आवाज़ नहीं आती थी, उसी तरीके से ये हरकत कर रहे हैं। और इस हरकत का जो खामियाजा है वो हेमा मालिनी को या जनार्दन शर्मा जी को नहीं मिलने वाला, वो बीजेपी को मिलेगा, वो योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा, वो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और मैं आगाह करना चाहता हूं इन सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को कि आप इस पर समय रहते हुए ध्यान दें। मैंने उसके बाद दिल्ली के जो प्रमाणिक हैं, इनके पर्सनल पीए हैं जी, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल को नहीं उठाया, क्योंकि वो तो बहुत वीआईपी है ना। हेमा मालिनी जी का अपना चेहरा लगा के आईडी बनाई हुई है इन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी मोबाइल नंबर पे, और इनका जो लैंडलाइन नंबर है वो भी नहीं उठ रहा है। आखिर मैं ये क्या, अभी मैंने ट्विटर पे भी मैसेज दिया है कि माननीय हेमा मालिनी जी, आप क्या चाहती हैं? आप क्या, आपसे कोई अगर संपर्क करना चाहे तो वो किस तरीके से करेगा, मुझे बताएं आप।
तो इस तरीके का जो व्यवहार हमारे बीजेपी के जो सांसद इस तरीके से कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत घातक है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के माननीय मोदी